सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल कर सकती हैं। सरकार ने भी इस फैसले का समर्थन किया था, इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया है, इस पर एतराज जताया है और साफ तौर पर कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अपील करेंगे कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और फैसले को बदल दे। तमाम दूसरे जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, वो भी इस फैसले पर एतराज जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, आप लोगों का कहना था कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छा फैसला है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, तमाम दूसरे जो मौलाना है वो विरोध कर रहे हैं। उनके इस विरोध को कैसे देखती हैं? वो अगर विरोध कर रहे हैं तो हमको तो नहीं पसंद है। भई हमें क्या सभी को नहीं मगर जो सरकार ने फैसला किया था, जो हम लोगों के हित में सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था कि म मुस्लिम महिलाओं औरतों को भी जो है उनका जो है, जो हक है वो मिले। मगर उनको ना मिलते हुए अब ये मौलाना वग़ैरह जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि पहले की तरह जो औरतें हमेशा दबती चली आई हैं, उनकी गुलाम बन के चली आई हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी खर्चा-वर्चा नहीं दिया जाए। उनके हित में मतलब अच्छा नहीं सोच रहे हैं ये सब। मगर हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने हमारी सरकार ने हम लोगों के कोर्ट ने। बारे में कोर्ट ने, सरकार ने जो भी सोचा फैसला हम लोग के हित में बहुत अच्छा सोचा था और हम लोग यही चाहेंगे कि तलाकशुदा औरतों को उनका हक उनको मिले। और जो क्या लगता है कि जो मौलाना लोग हैं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं इस पे, उनका विरोध सही है या गलत है? नहीं, उनका विरोध गलत है। बिल्कुल गलत है, हम इसके लिए समर्थन नहीं करना चाहेंगे कि वो जो सोच रहे हैं कि नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? क्यों महिलाएँ हमेशा कमज़ोर बनकर रहे हैं। हाँ, अगर आज उन्होंने फैसला कुछ लिया है, कुछ हमारे बारे में सोचा है, तो ये क्या है मतलब? ये तो अच्छा ही है ना। ये तो बुरा कर रहे हैं कि भाई क्यों आगे जा रहे हैं या क्या मिलना क्यों बंद कराना चाहते हैं ये? अच्छा, क्या लगता है कि अगर शौहर को तलाक के बावजूद हर महीने गुज़ारा भत्ता देना पड़ेगा, तो उनके अंदर एक डर भी पैदा होगा कि नहीं हम तलाक ना दें। लेकिन जो विरोध किया जा रहा है, वो विरोध सही है या गलत है? सही है ये विरोध ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत परेशान रहती है इस सब चीज़ों से। तो क्या चाहती हैं आप लोग कि गुज़ारा भत्ता मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सब औरतों को मिलना चाहिए, अगर ऐसा है कि तलाकशुदा हैं तो। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मौलाना लोग ऐतराज़ जता रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, ये तो गलत है ना? जी, बिल्कुल गलत है, क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छा, और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। यास्मीन जी, आप बताइए आप ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? जी, पर्सनल लॉ विरोध जो कर रहे हैं वो गलत नज़रिया उनका तरीका है करने का। औरतों को मिलना चाहिए उनका हक कम से कम, नहीं तो तलाक के बाद वो कहाँ जाएँगी, क्या करेंगी? इससे अच्छा तो आप तलाक ना दीजिए अगर इतना डर लग रहा है तो आपको ये सब करने से, इससे अच्छा तलाक ही ना दीजिए और जब तलाक देंगे तो भाई उनका भरण-पोषण तो आपको करना ही पड़ेगा, उनका और बच्चों का, वरना वो कहाँ जाएँगी, किससे माँगेंगी? तो यही है। क्या लगता है कि जो मौलाना लोग ऐतराज़ जता रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो मर्द हैं उनका दबदबा बना रहे, औरतें दबके रहें, इसी मानसिकता की वजह से विरोध कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, इसी वजह से वो कर रहे हैं क्योंकि औरतें सोचते हैं घर में रहें, बनाएँ-खिलाएँ, बच्चे पालें, घर से बाहर ना निकलें। आजकल की औरतें निकल रही हैं, इस वजह से उनको विरोध है इस बात का कि क्यों निकल रही हैं, क्यों कर रही हैं, तलाक दे रहे हैं, उनका भरण-पोषण नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है औरतें निकलेंगी, करेंगी या तो फिर उनका दो, वो निकलेंगी नहीं घर से बाहर, वो घर ही में रहेंगी। क्या लेकिन ज़रूरत है? इस्लाम तो बराबरी की बात कहता है ना, इस्लाम धर्म में तो औरत और मर्द दोनों को बराबर का हक दिया जी, गया है। जी, बिल्कुल बराबर का हक दिया, मगर ये लोग ऐसे पुरानी सोच वाले कि औरतों को दबाना चाहते हैं, कि दब के रहें, सिर्फ़ घर में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएँ। उन लोग औरतों को सिर्फ़ दबाना चाहते हैं, मुस्लिम औरतों को। उनकी आदत यही है, पुरानी सोच की है, क्या कह सकते हैं उनको अब। तो शहाना जी, आप बताइए आप क्या सोचती हैं इस पूरे विवाद पर? जी, मौलाना गलत बोल रहे हैं, अगर किसी को खर्चा नहीं मिलेगा तो वो औरत कहाँ जाएँगी? आदमी के सहारे से तो है ना। जी।
तो क्या लगता है कि कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो औरतों को भी जा करके कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी चाहिए? जी, रखनी चाहिए। नहीं रखेंगी तो फिर कैसे चलेगा? रखना चाहिए जभी तो आगे बढ़ेगा ना। मौलाना लोग तो गलत ही कह रहे हैं, अगर वो खर्चा ना देंगे तो कहाँ औरतें जाएँगी? जी, हम ये सोच रहे हैं कि मौलाना जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और उनको देना चाहिए खर्चा, जो फैसला देते हैं कोर्ट ने उनको दिया है। हाँ, नहीं जैसे आदमी फैसला लेते तलाक देते हैं, उनको खर्चा देने का हक बनता है। वो बहुत गलत कर रहे हैं ये। मौलाना अगर इसमें खड़े हैं सामने कोर्ट के तो गलत है, इनको फैसला नहीं ये करना चाहिए। इनको जो कोर्ट दे रहा है उस पे समझना चाहिए कि हाँ, ये सही है, ये सही कर रहे हैं इसके लिए। तो क्या लगता है कि अगर खर्चा देना पड़ेगा तो औरतों जो शौहर हैं उनके अंदर एक डर भी रहेगा कि हमें हर महीने खर्च देना। जी, तलाक देने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या कहना है आपका? डर रहेगा इसीलिए तलाक देने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर भरना पड़ेगा उनको तो। तो क्या लगता है कि अब महिलाएं बदल गई हैं, अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो गई हैं? जी, बिल्कुल हो गई हैं, सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, खुद के पैरों पे खड़े होना सीख गई हैं। क्या कह रही थी आप? जी, हम यही कह रहे थे कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरी बहन को मेरे बहनोई ने छोड़ दिया है। मेरी बहन भी मेरे पास रहती है। क्या आपका अपना क्या मामला है ये बताइए? हमारा अपना यही मामला है कि बहन थोड़ी बीमार रहती थी, इस वजह से बहनोई ने छोड़ दिया। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है। जी, हम लोग के पास रहती है हमारी बहन। अच्छा। जी, अब कोई ना कोई दहेज भी पूरा उसने किराए में दे दिया, खर्चा भी नहीं देता। ये सब परेशानी है हमारे घर की। अब देखिए क्या होता है आगे। तो मामला आप लोग भी कोर्ट में लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं। मेरी रिश्तेदारी के थोड़ा रिलेशन का है, फूफा मर गए इसलिए हम लोग कोई कोर्ट पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा। जी। तो ये बताइए आप कि क्या लगता है कि ये जो मौलाना लोगों की सोच है, ये पुरुषवादी मानसिकता है क्या कि वो नहीं चाहते कि औरतें भी बराबर का अधिकार पाएँ, उनको भी हक मिले? जी हाँ, ये यही तो माना जाएगा और क्या मान सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि भई हमारी भी बहन है, शादी हो गई, तलाक हो चुका है। अब ये डर के मारे नहीं उनके ऊपर कह रही हैं कि भई आप हमें दीजिए, मगर फिर भी बैठा ली हैं अपने घर में कर रही हैं। अगर यही सरकार का जो फैसला आया है, कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर यही सब महिलाएँ इख्तियार कर लें और करने के बाद वो जो है तुरंत सबके पास याचिका दायर कर दें कोर्ट में, तो उनको भी मिलने का हक हो जाए ना, कि भई हमको भी मिलेगा। अब देखिए अब कुछ नहीं ना किसी के पास बैठी हुई हैं, घर में औरतें बैठाली हुई हैं और उनको घर खर्चा-वर्चा कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो मौलाना लोग को खुद उनके पास भी बेटियाँ हैं, उनको देखते हुए उनको अपने नज़रों में रखते हुए सब चीज़ सोचना चाहिए कि भई हमारे लिए तो सब औरतें बराबर, सब लड़कियाँ बराबर हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते हैं। मतलब मौलाना लोगों को आप नसीहत दे रही कि उनके यहाँ भी बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ऐसा नहीं ना कि ऐसा आपके यहाँ नहीं होगा, सभी के यहाँ होगा। कि अगर अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा? ये सरकार की तरफ से फ़ायदा नहीं ना, ये सोचिए। तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी सोचना चाहिए और जो है, जो वहाँ का फ़ैसला आया है कोर्ट की तरफ से, उसका स्वागत करना चाहिए और इस पे विरोध ना करें वो। विरोध नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो औरतें कोर्ट जाएँगी, अपनी बात कोर्ट के सामने जी, रखेंगी? बिल्कुल। जी, रखेंगे बिल्कुल। क्यों ना रखेंगी? क्या कहना है आपका? जी, हम क्या कहेंगे, यही कह सकते हैं कि बिल्कुल जाएँगे कोर्ट, अगर ऐसा वक़्त आया तो किसी का। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से कतई सहमत नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुरुषवादी मानसिकता के चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरीके का फैसला लिया है और ये फैसला कतई औरतों के हक में नहीं है, जबकि इस्लाम बराबरी की बात करता है, औरतों और मर्दों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.